in well conditioned triangle, what is the angle and sides? मैम 30 डिग्री से लेस नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होना ये मैंने जनरल के लिए बताया, बट mostly used is the equilateral triangle. But for definition of well conditioned triangle, what is the angle of triangle? 45 degree. 56 degree 40 minute में 56 degree 40 minute में 56 degree 14 सेकेंड या समथिंग कुछ ऐसा था। 56 डिग्री, नॉट एग्जैक्ट हमारा 60 डिग्री था, बट इन फील्ड वर्क वी आल्सो यूज इक्विलैटरल ट्रायंगल एज अ वेल कंडीशन ट्रायंगल। करेक्ट है। जनरली जो प्रैक्टिकल यूज के लिए हम लोग जो वेल कंडीशन ट्रायंगल यूज करते हैं दैट इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, बट एक्चुअल में हमारा वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है? In actual case, well conditioned triangle is the isosceles triangle in which angle is the 56 degree 40 minute. ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये सब हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। So in this class we start from station marking and different types of station of triangulation survey। ठीक है, करेक्ट है। मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ स्टेशन मार्किंग के बारे में बताया था। विच टाइप ऑफ स्टेशन मार्क वी हैव यूज्ड? Which type of station mark we have used? स्टेशन मार्किंग का सिग्निफिकेंस क्या है? स्टेशन मार्किंग का सिग्निफिकेंस क्या है ट्रायंगुलेशन सर्वे में? मैम ट्रायंगल में इसका वर्टेक्स को स्टेशन मार्क करते हैं। ट्रायंगल का जो भी वर्टिसेज होता है उसको हम लोग स्टेशन मार्क करते हैं। साथ ही साथ अगर हमने क्वाड्रिलैटरल बनाया तो उसका जो कॉर्नर पॉइंट होता है दैट इज आल्सो एज स्टेशन मार्क। ठीक है, तो स्टेशन मार्क कैसे करते हैं? स्टेशन मार्क हमने बताया था कि हम लोग कंक्रीट ब्लॉक करते हैं ग्राउंड सरफेस पे, कंक्रीट ब्लॉक, और कंक्रीट ब्लॉक पे हम लोग क्या करते हैं? ब्रॉन्ज या कॉपर का सेंटर बनाते हैं। ठीक है, दैट इज द स्टेशन मार्क। साथ ही साथ डिफरेंट कंट्रोल पॉइंट भी हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं कंक्रीट का विथ सेंटर मार्क इन ब्रॉन्ज और कॉपर। ठीक है, जो भी हमारा रिक्वायर्ड प्लेस है जहाँ पे हम लोग को कंट्रोल पॉइंट बनाना है, तो इन दैट प्लेस वी कंस्ट्रक्ट इन कंक्रीट ब्लॉक विथ सेंटर मार्क इन ब्रॉन्ज और कॉपर। ओके, यस मैम। ओके। साथ ही साथ अगर हमने कुछ स्टेशन मार्क हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमने बनाया, बट जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी कुछ मार्किंग अवेलेबल, जैसे चर्च हमारा वो रिप्लेस नहीं होता है। ठीक है, तो चर्च का जो प्लेस है उसे भी हम लोग एज ए स्टेशन मार्क यूज करते हैं। तो उस टाइप के स्टेशन मार्क को हम लोग क्या बोलेंगे? डेड स्टेशन, है ना, जो ऑलरेडी वहां पे इनबिल्ट है, हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया, दैट इज आल्सो कॉल्ड डेड स्टेशन, है ना, दैट इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टेशन मार्क। ओके, नेक्स्ट हमारा जो था थ्योरी पोर्शन, दैट इज द सैटेलाइट स्टेशन। व्हाट इज द सैटेलाइट स्टेशन? सैटेलाइट स्टेशन के बारे में हमें पढ़ना है, तो व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट स्टेशन? हमने एक परमानेंट स्टेशन बनाया, हमने स्टेशन मार्क किया, बट एक हमारा नया स्टेशन का बात आ रहा है, दैट इज द सैटेलाइट स्टेशन। वेयर वी यूज सैटेलाइट स्टेशन?
ऑलरेडी वी हैव यूज्ड इन चेन सर्वेइंग मेन स्टेशन और परमानेंट। मेन स्टेशन हमने यूज किया, ठीक है। मेन स्टेशन को ही ट्रायंगुलेशन में हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट स्टेशन। क्यों? क्योंकि जो मेरा ट्रायंगुलेशन वर्क हो रहा है दैट इज फॉर अ होल कंट्री, होल सिटी। तो इसके लिए जो मैप रेडी किया जाएगा ये किस बेसिस पे किया जाएगा, कोई भी टोपोग्राफी को स्टडी करने के लिए अगर किया जाता है तो ये बहुत ही बड़ा लैंड है, तो इसका जो भी वर्क होगा बिल्कुल एक परमानेंट वर्क की तरह, एक लैंडमार्क की तरह हम लोग यूज करेंगे। चेन सर्वे हम लोग स्मॉल वर्क के लिए यूज करते थे, और साथ ही साथ चेन सर्वे में अगर हमें कुछ एरर मिलता था तो हम लोग दोबारा चेन सर्वे भी कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत स्मॉल स्पॉट के लिए होता था, बहुत स्मॉल एरिया के लिए होता था। ट्रायंगुलेशन हम लोग बहुत बड़े लैंड के लिए करते हैं। तो जैसे हम लोग चेन सर्वे में मेन स्टेशन बनाते थे, वैसे ही यहाँ पे ट्रायंगुलेशन सर्वे में जो मेन स्टेशन बनाएंगे दैट इज कॉल्ड परमानेंट स्टेशन। वो स्टेशन हमारा चेंज नहीं होगा, ताकि हमें जो मैप हमें मिला है उसे स्टडी करने के लिए परमानेंट स्टेशन का हेल्प करके हम लोग स्टडी कर सकते हैं। अगर कुछ मेजरमेंट का इशू है तो हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज परमानेंट स्टेशन। बट हेयर वन स्टेशन इज आल्सो यूज्ड, that is called satellite station. तो what is satellite station? मैम जब मेन स्टेशन का यूज नहीं कर पाते हैं मैम, वहाँ इंस्ट्रूमेंट फिक्स नहीं कर पाते हैं तो उसके इसेंट्रिक मैम एक स्टेशन बनाते हैं, उसी को कहते हैं सैटेलाइट स्टेशन। Exactly. अगर कोई ऐसा कंडीशन आ गया कि हम लोग मेन स्टेशन का यूज नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे हम लोग एक परमानेंट मार्कर नहीं बना पा रहे हैं, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक टेम्पोररी स्टेशन बनाते हैं, बट नॉट इन टेम्पोररी, वो टेम्पोररी नहीं होता है। जैसे हम लोग चेन सर्वे में टेम्पोररी स्टेशन बनाते थे या सब स्टेशन, सेकेंडरी स्टेशन, दैट इज सेकेंडरी स्टेशन, है ना। तो दैट सेकेंडरी स्टेशन in triangulation survey is known as satellite station. So to secure well conditioned triangle or better intervisibility of object, जैसे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अगर हम कोई चर्च का टॉप, कोई टेम्पल, कोई पोल या टावर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है लैंड पे, तो दैट स्टेशन, दैट परमानेंट जो मार्कर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट स्टेशन। हमने उस पॉइंट को क्या किया, एज ए स्टेशन यूज किया, एज ए सेकेंडरी स्टेशन यूज किया, है ना। तो दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट स्टेशन। किस कंडीशन में करते हैं, जब हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो सेटअप नहीं हो पा रहा है किसी पॉइंट पे, किसी सब्सिडियरी स्टेशन पे, है ना। तो उस सब्सिडियरी वहां पे जब सेटअप नहीं हो पा रहा, तो उस पॉइंट पे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन, जो कि परमानेंट मार्क है, परमानेंट कुछ कंस्ट्रक्शन है, उस परमानेंट मार्क को हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट स्टेशन। और जनरली सैटेलाइट स्टेशन क्या होता है, नियर टू मेन स्टेशन। जो हमने मेन स्टेशन मार्क किया उसके एज पॉसिबल एज नियर टू मेन स्टेशन हम लोग ट्राई करते हैं कि फिक्स करें, ओके। तो सैटेलाइट स्टेशन हमारा एक सब्सिडियरी स्टेशन होता है जो एग्जिस्टिंग पॉइंट को हम लोग फिक्स करके बनाते हैं, जैसे हमारा टॉप ऑफ चर्च, एनी टावर और पोल एग्जिस्टिंग। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, सैटेलाइट स्टेशन। क्लियर है। हमने जो सैटेलाइट स्टेशन बनाया वहां से अगर हम कुछ भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो मे बी एरर आ जाए, तो उस एरर को रिड्यूस करने के लिए हमने एक मेथड यूज किया दैट इज द रिडक्शन टू सेंटर, दैट इज रिडक्शन टू सेंटर, ओके। तो हमें थोड़ा रिडक्शन ऑफ सेंटर के बारे में पढ़ना है। मुझे ये बताओ एलएमएस वर्क कर रहा है? नो मैम। नहीं मैम। ओके, ठीक है। So next point is the reduction to center. तो रिडक्शन टू सेंटर मेथड किस लिए यूज किया जाता है, जब हम लोग का एक परमानेंट स्टेशन है और मतलब मेन स्टेशन जो है और सब्सिडियरी स्टेशन भी है,
तो जब हम लोग सब्सिडियरी स्टेशन से कुछ भी मेजरमेंट लेते हैं, एंगल का मेजरमेंट लेते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो सब्सिडियरी स्टेशन का यूज करके जो मेजरमेंट आया तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आया। क्यों? क्योंकि हमारा वो मेन स्टेशन से मेजरमेंट नहीं है। तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, दैट इज द रिडक्शन टू सेंटर। ठीक है, द एंगल आर देन करेक्टेड एंड रिड्यूस टू व्हाट दे वुड बी फ्रॉम द ट्रू स्टेशन। ट्रू स्टेशन से जितना होना चाहिए वो एक्चुअल उतना नहीं है, तो इसके लिए हमने रिडक्शन टू सेंटर मेथड यूज किया। ठीक है, the operation applying to the correction due to the eccentricity of the station is generally known as the reduction to center। हमने जो स्टेशन सब्सिडी स्टेशन जो बनाया that have eccentricity from the मेन स्टेशन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे बनाया है, तो उस इसेंट्रिसिटी को रिड्यूस करने के लिए सेम हमारा है रिडक्शन टू सेंटर मेथड हमने यूज किया फॉर करेक्शन ऑफ इसेंट्रिसिटी। ओके, फॉर करेक्शन ऑफ इसेंट्रिसिटी ओनली ड्यू टू, किसकी वजह से इसेंट्रिसिटी आ रहा है हमारा, ड्यू टू मेन स्टेशन से हमने मेजरमेंट ना करके सब्सिडियरी स्टेशन से जो मेजरमेंट किया उसकी वजह से जो एरर आया, उस इसेंट्रिसिटी को रिड्यूस करने के लिए वी हैव टू यूज रिडक्शन टू सेंटर। क्लियर है किस मेथड से करते हैं? तो जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री थ्योरी का जो यूज होता है उसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन टू सेंटर हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसमें बस ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ इक्वेशन यूज करके हम लोग एंगल का जो एरर है उसको मिनिमाइज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग इज द सिग्नल। अभी हमने पढ़ा स्टेशन परमानेंट स्टेशन, स्टेशन मार्किंग, उसके बाद हमने पढ़ा सैटेलाइट स्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज द सिग्नल। व्हाट इज सिग्नल? हम स्टेशन को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सिग्नल इज अ पार्ट ऑफ स्टेशन, है ना। सिग्नल क्या है, हमारा स्टेशन का पार्ट है। हमने जहाँ पे स्टेशन बनाया, हमने कंस्ट्रक्ट किया, वहां पे हमने एक और ऑलरेडी हमने एक मार्कर के थ्रू स्टेशन फिक्स किया, है ना। जैसे हम लोग चेन सर्वे में पेक्स के थ्रू स्टेशन फिक्स करते थे, बट यहाँ पे हमें लैंड हमारा बहुत ही लार्ज है, तो इसके लिए विजिबिलिटी भी हमारा क्या होना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए, है ना। तो विजिबिलिटी एक्सटेंड कैसे करेगा? अगर हमें यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे डिस्टेंस पे अगर कुछ हमें देखना हो, विजिबल होना चाहिए, यहाँ से मतलब हमारे कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर, तो इसके लिए विजिबिलिटी के लिए हमें क्या, जो मेरा 2 किलोमीटर पे जो हमने पॉइंट बनाया है जहाँ पे हमें विजिबल होना चाहिए, वहां पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना होगा कि वो ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर तक भी दिखे। ठीक है, जैसे कहीं पे टीवी टावर होता है या फिर कोई भी टावर जहाँ पे बनाया जाता है, वो टावर हमें कितनी दूर से ही दिखता है। तो कुछ इस तरह का ही हमें स्टेशन मार्क करना होगा। स्टेशन हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया, बट उसका विजिबिलिटी हमें काफी दूर तक, काफी डिस्टेंस तक दिखना चाहिए। तो इस विजिबिलिटी को दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल का डिजाइन करते हैं, है ना, सिग्नल बनाते हैं। तो सिग्नल हमारा क्या है, एक डिवाइस है जो कि कहाँ पे फिक्स किया जाएगा, हमारे स्टेशन पॉइंट पे फिक्स किया जाएगा। क्यों? ताकि वो विजिबल हो सके, लॉन्ग डिस्टेंस से भी हमारा स्टेशन हमने जो मार्क किया था दैट शुड बी विजिबल। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए। ठीक है, सिग्नल और टावर हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज टावर। तो सिग्नल का इसलिए यूज किया जाता है। तो सिग्नल क्या है, इज द डिवाइस इरेक्टेड टू डिफाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ स्टेशन, ताकि हमें लॉन्ग डिस्टेंस से भी दिख जाए कि हमारा स्टेशन का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। इसके लिए डिवाइस का यूज किया जाता है, दैट इज द सिग्नल। ठीक है, सिग्नल इज प्लेस्ड एट ईच स्टेशन सो दैट लाइन ऑफ साइट आर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ट्रायंगुलेशन स्टेशन। हर एक स्टेशन पे क्या किया जाता है, सिग्नल को फिक्स किया जाता है, प्लेस किया जाता है, ताकि एक सिग्नल से दूसरे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में एक हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश कर सके।
रिलेशन इस्टेब्लिश कर सके मतलब क्या, हम लोग उसका लेंथ मेजरमेंट कर सके, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का हम लोग उसका लेंथ एज वेल एज एंगल का मेजरमेंट कर सके। ठीक है, तो सिग्नल हमारा डिफरेंट टाइप्स का होता है, दैट इज ऑल्सो मे बी सिग्नल मे बी ओपेक और लुमिनस। व्हाट डू यू मीन बाय ओपेक? ओपेक मतलब क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस मैम, मतलब क्या? मतलब जो जलता नहीं हो, जिसका अपना लाइट नहीं हो। ओके, तो सिग्नल हमारा टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज द लुमिनस सिग्नल, सेकेंड इज द ओपेक सिग्नल। लुमिनस सिग्नल क्या, जो कि सन के रे को रिफ्लेक्ट कर सके, है ना, दैट इज लुमिनस। ठीक है, लुमिनस मतलब कुछ ब्राइटनिंग। ठीक है, तो क्या होगा, रे को रिफ्लेक्ट कोई चीज करता है तभी तो उसमें ब्राइटनिंग आता है, तो ल्यूमिनस मीन्स ब्राइटनिंग। ऑलरेडी वो कोई भी अगर रे आएगा, जैसे सन रे आएगा, उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो ऐसा जो सिग्नल होता है दैट इज ल्यूमिनस सिग्नल। तो ल्यूमिनस सिग्नल को ऑलरेडी टू कैटेगरी में फिर से डिवाइड किया गया, दैट इज सन सिग्नल, सेकंड इज द नाइट सिग्नल। सन सिग्नल क्या होता है, सन ल्यूमिनस सिग्नल, मतलब जो सन रे को रिफ्लेक्ट कर पाए, दैट इज सन ल्यूमिनस सिग्नल, दैट इज आल्सो कॉल्ड हेलियोट्रॉप्स, है ना। सन सिग्नल और क्या कहलाता है, हेलियोट्रॉप्स कहलाता है, हेलियोट्रॉप्स। क्लियर है? तो सन सिग्नल सन रे को रिफ्लेक्ट करता है तभी हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन हो गया कि सन का रे होना चाहिए, मतलब अगर मेरा क्लॉडी वेदर है, सन का रे, सन अगर इनविजिबल है, मतलब अगर अंधेरा है, सनलाइट नहीं है, उस कंडीशन में लुमिनस सिग्नल, मतलब जो सन लुमिनस सिग्नल है, सन सिग्नल, वो हमारा किसी काम का नहीं होगा। सिर्फ सन का लाइट रहेगा, मतलब दिन के उजाले में ही हमें ल्यूमिनस सिग्नल सिर्फ हम लोग यूज कर पाएंगे। ल्यूमिनस सिग्नल का कौन सा टाइप, सन सिग्नल, बस दिन के उजाले में हम लोग सन सिग्नल यूज कर पाएंगे। क्लियर है? और सन सिग्नल और क्या कहलाता है, हेलियोट्रॉप्स कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा सिग्नल है दैट इज नाइट सिग्नल। नाइट सिग्नल क्या, जो अंधेरे में हमें दिखे बट ये ल्यूमिनस है, मतलब कुछ रे आता होगा, रे का रिफ्लेक्शन होता होगा, तो अंधेरे में हमें दिखता होगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट सिग्नल। ठीक है, तो नाइट सिग्नल में जनरली क्या यूज किया जाता है, एक लैंप यूज किया जाता है, वेरियस फॉर्म ऑफ वाइल लैंप विथ अ रिफ्लेक्टर। एक वाइल लैंप यूज किया जाता है जिसका कि रे रिफ्लेक्ट होता है, रे रिफ्लेक्ट जहाँ पे होता है तो दूर तक हम लोग देख पाते हैं कि अच्छा वहां पे मेरा नाइट सिग्नल है। नाइट सिग्नल है मतलब कि वहां पे मेरा एग्जैक्ट स्टेशन का क्या है, पॉइंट है, एग्जैक्ट स्टेशन मेरा वहां पे फिक्स है। क्लियर है? तो जनरली जो यूज किया जाता है नाइट सिग्नल में दैट इज एसिटिलीन लैम्प। एसिटिलीन लैम्प का जनरली यूज किया जाता है, जिसे डिजाइन किया गया था, डिजाइन बाय कैप्टन जीटी मैककॉ। ठीक है, कौन सा सिग्नल, नाइट सिग्नल। नाइट सिग्नल किसका टाइप्स है, दैट इज टाइप्स ऑफ लुमिनस सिग्नल। क्लियर है? लुमिनस सिग्नल टू टाइप्स का था, फर्स्ट इज द सन सिग्नल, सेकंड इज द नाइट सिग्नल। क्लियर है? तो जो सन सिग्नल था, सन सिग्नल इज ओनली यूज्ड इन डे टाइम, और अगर क्लॉडी वेदर है तो वी कैन नॉट यूज सन सिग्नल। सेकेंड ल्यूमिनस सिग्नल इज द नाइट सिग्नल। नाइट सिग्नल जनरली यूज्ड क्या यूज करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल लैम्प। जनरली जो यूज किया जाता है या फिर मोस्टली जो यूज किया जाता है दैट इज एसिटिलीन लैम्प, जिसे किसने डिजाइन किया, डिजाइंड बाय कैप्टन जीटी मैककॉ। ओके, और इसका जो विजिबिलिटी है वो कितना है, मोर देन 80 किलोमीटर, है ना। मतलब यहाँ से हमारा जो भी डिस्टेंस है स्टेशन का, स्टेशन जहाँ पे हमने मार्क किया, स्टेशन पे अगर हमने नाइट सिग्नल लगा दिया, नाइट इल्यूमिनस सिग्नल, तो कितने दूरी से हम लोग देख सकते हैं, 80 किलोमीटर तक, मोर देन 80 किलोमीटर, मोर देन 80 किलोमीटर से भी हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे मेरा स्टेशन मार्क है। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट सिग्नल इज द ऑपेक सिग्नल। ऑपेक सिग्नल मतलब नॉन लुमिनस, मतलब जो रे को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है।
क्लियर है? तो ओपेक सिग्नल जो होता है वो मोस्टली यूज्ड किया जाता है और ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ये ज्यादा यूजफुल होता है एज कम्पेयर टू लुमिनस सिग्नल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपेक सिग्नल हम लोग को पढ़ना है या फिर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वे। तो फर्स्ट ओपेक सिग्नल इज द पोल सिग्नल, सेकेंड इज द टारगेट सिग्नल, थर्ड इज द पोल एंड ब्रश सिग्नल, फोर्थ इज द स्टोन कैरन, फिफ्थ इज द बीकॉन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पढ़ना पोल सिग्नल। पोल ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोल तुम लोगों ने देखा होगा, तो सेम एज यहाँ पे पोल सिग्नल है ना। तो उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, किस टाइप का पोल हम लोग एज ए स्टेशन मार्किंग यूज करते हैं। तो पोल सिग्नल is a round pole painted black and white in alternate and is supported vertically over the station mark on a tripod. सेम एज जैसा हमारा रेंजिंग रॉड था, रेंजिंग रॉड रेड एंड व्हाइट में था, ब्लैक एंड व्हाइट में भी था, वैसे ही हमारा एक राउंडेड पोल होगा जो कि पेंट किया जाएगा किससे, ब्लैक एंड व्हाइट से। हमने चेन सर्वे किया था, चेन सर्वे में हमने स्टेशन मार्क किया, लेकिन जो साथ ही साथ हमने अगर डंपी लेवल यूज किया, प्लेन टेबल यूज किया, उसमें कुछ डिस्टेंस पे अगर रीडिंग लेना है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, रेंजिंग रॉड का यूज कर रहे थे। रेंजिंग रॉड का यूज कर रहे थे, ऑलरेडी हमने मार्क किया था, पेक्स हमने वहां पे लगाया था ग्राउंड पे, लेकिन हमें जिस हाइट पे लेंथ मेजरमेंट करना था, रीडिंग लेना था, उस हाइट को मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या किया, रेंजिंग रॉड का यूज किया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिग्नल का यूज कर रहे हैं। स्टेशन जहाँ पे भी हमने बनाया एज वेल एज मेन स्टेशन और सब्सिडियरी स्टेशन, वहां पे हमने एक सिग्नल बनाया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेंजिंग रॉड की तरह ही एक सिग्नल है, दैट इज पोल सिग्नल। पोल सिग्नल हमारा ब्लैक एंड व्हाइट का कलर बैंड होगा, ठीक है, राउंड पोल होगा। कहाँ पे स्टैंड करेगा हमारा, जो हमने स्टेशन मार्क किया था वहां पे, किस पे, ट्राइपॉड के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में फिक्स किया रहेगा। ठीक है, जनरली इसका जो हमने अभी पढ़ा ना नाइट सिग्नल, तो नाइट सिग्नल था हमने 80 किलोमीटर तक वो हमारा विजिबल था। पोल सिग्नल ये हमारा रिफ्लेक्टर नहीं है, ठीक है, इससे कोई लाइट नहीं निकल रहा है कि बहुत दूर तक दिखेगा, बट इसका जो डिस्टेंस है कितना सुटेबल, कितने डिस्टेंस तक का सुटेबल है पोल सिग्नल, ओनली 6 किलोमीटर। ठीक है, दिखेगा कैसा, कुछ इस तरह का हमारा पोल सिग्नल दिखता है। ये हमारा ट्राइपॉड है, अगर बोला जाए तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा स्टेशन मार्किंग है, यहाँ पे कंक्रीट का ब्लॉक बना हुआ होगा, इसके ऊपर ट्राइपॉड लगा हुआ है, ट्राइपॉड के ऊपर हमारा ये पोल बना हुआ जिसमें कि ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, स्ट्रिप्स पेंट किया गया है। ठीक है, कितना डिस्टेंस तक ये विजिबल होगा, 6 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये विजिबल होगा। क्लियर है? सेकेंड इज द टारगेट सिग्नल। तो अब नेक्स्ट टारगेट सिग्नल क्या है, टारगेट सिग्नल भी हमारा एक टाइप का पोल है, बट फर्स्ट जो पोल सिग्नल था उसमें ब्लैक एंड व्हाइट क्या था, बैंड बना हुआ था, पेंट किया हुआ था, बट इसमें क्या होता है कि 2 स्क्वायर और रेक्टेंगुलर डिजाइन किया रहता है, कुछ इस तरह से प्लेस किया रहता है कि दोनों स्क्वायर और रेक्टेंगल हमारा क्या हो, राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल पे प्लेस्ड किया रहता है, इस तरह से वो बनाया रहता है। ठीक है, आइदर जो टारगेट है, मतलब जो रेक्टेंगल और जो स्क्वायर जो बना रहता है, आइदर वो क्लॉथ का रहेगा और फिर वुडन फ्रेम का बनाया जाता है। साथ ही साथ इसका भी जो हमारा विजिबिलिटी का डिस्टेंस है दैट इज आल्सो ओनली 6 किलोमीटर। कैसा होगा, कुछ इस तरह का डायग्राम दिखेगा, दिस इज टारगेट सिग्नल। यहाँ पे हमारा क्या है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बनाया गया है, 2 रेक्टेंगल है, दोनों ही रेक्टेंगल 90 डिग्री पे है, दोनों रेक्टेंगल क्या है हमारा, परपेंडिकुलर राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर है? ब्लैक कलर का हमारा रेक्टेंगल बना है, ये रेक्टेंगल के साथ साथ एज वेल एज क्या बन सकता है, हमारा स्क्वायर भी रह सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज द पोल एंड ब्रश सिग्नल। सबको समझ में आ रहा है बात? इतने साइलेंट मोड में हो सब लोग, सबको क्लियर है? यस मैम। यस किसी को कुछ पूछना है?
ओके, तो नेक्स्ट सिग्नल इज द पोल एंड ब्रश सिग्नल। पोल एंड ब्रश सिग्नल क्या होता है? अभी तक हमने जो पढ़ा दैट इज पोल सिग्नल एंड टारगेट सिग्नल। नेक्स्ट सिग्नल इज द पोल एंड ब्रश सिग्नल। So pole and brush signal also consist of a straight pole about 2.5 meter long with a bunch of long grass tied symmetrical around the top, making a cross. The signal is erected vertical over the station mark by heaping a pile of stone up to 1.7 meters round of the pole. किस तरह का होगा? कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये दिख रहा है डायग्राम, सबको विजिबल है? ये क्या है? ये हमारा स्टोन का मार्किंग क्या रहता है? ये हमारा स्टोन है, इसके ऊपर एक पोल है, इस पोल के ऊपर कुछ इस तरह से क्रॉसिंग बनाया रहता है, ठीक है। पोल जो हमारा पोल है दैट इज अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर लॉन्ग रहता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रास टाइट रहता है, यहाँ पे क्या ग्रास टाइट क्या रहता है? सिमेट्रिकल डायरेक्शन में, मतलब पोल हमारा कुछ इस तरह से बनाया रहता है कि ग्रास है जो सिमेट्रिकल डायरेक्शन में टाइड हो। दैट इज दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज द पोल एंड ब्रश सिग्नल। डिफरेंस दिख रहा है? ये हमारा टारगेट सिग्नल में क्या था? स्क्वायर या रेक्टेंगल फिक्स रहता था 90 डिग्री पे। ये हमारा पोल एंड ब्रश सिग्नल है जिसमें कि पोल है 2.5 मीटर का, साथ ही साथ इस पे ग्रास है जो टाइड है, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टोन कैरन। स्टोन कैरन क्या है? स्टोन कैरन इज कंसिस्ट ऑफ स्टोन बिल्ट अप टू हाइट 3 मीटर इन ए कोनिकल शेप। कोनिकल शेप में स्टोन को बिल्ड किया जाता है, कितने मीटर हाइट तक का? 3 मीटर हाइट तक का। ऑल्सो व्हाइट वॉश किया जाता है। व्हाइट वॉश अपेक्स सिग्नल इज वेरी यूजफुल इन बैकग्राउंड इज डार्क। इस तरह का स्टोन कैरन बनाया जाता है, ठीक है। स्टोन के ऊपर इस तरह का पोल बनाया जाता है 3 मीटर हाइट का, ये स्टोन का बनाया जाता है। साथ ही साथ ये व्हाइट वॉश किया जाता है ताकि हमें डार्क बैकग्राउंड में भी ये दिखे, ठीक है। डार्क बैकग्राउंड में भी हमें ये दिखे, दैट इज स्टोन कैरन। नेक्स्ट इज द बीकॉन। बीकॉन भी हमारा क्या है? दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ सिग्नल। बीकॉन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ रेड एंड व्हाइट क्लॉथ टाइड राउंड द 3 स्ट्रेट पोल। 3 पोल होता है, 3 स्ट्रेट पोल को व्हाइट एंड रेड क्लॉथ से टाइट किया जाता है। दिस कैन इजिली सेंटर्ड ओवर द स्टेशन मार्क। ये बहुत ही इजिली सेंटर्ड हो जाता है स्टेशन मार्क के लिए। कितना हमारा पोल होता है? 3 पोल। मैं भी डायग्राम दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। बीकॉन आर यूजफुल व्हेन साइमल्टेनियसली ऑब्जर्वेशन आर मेड एट बोथ द स्टेशन। अगर 2 स्टेशन पे साइमल्टेनियसली हमें रीडिंग लेना होता है, उस कंडीशन में बीकॉन सिग्नल का यूज किया जाता है। इस तरह से कुछ होता है। 3 पोल है ना? 3 पोल है, 3 पोल को क्या किया जाता है? रेड और व्हाइट क्लॉथ में टाइट किया जाता है। रेड एंड व्हाइट क्लॉथ में टाइट किया जाता है राउंड, इन राउंड डायरेक्शन। कुछ दिख रहा है इस तरह से? ये हमारा नीचे यहाँ पे क्या रहेगा? नीचे यहाँ पे हमारा स्टेशन रहेगा। स्टेशन जो हमने कंक्रीट का बनाया है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? कुछ इस तरह से 3 पोल को डिजाइन करेंगे। साथ ही साथ ये जो होगा हमारा दैट इज रेड इन कलर, ये हमारा रेड कलर का होगा और इसके ऊपर व्हाइट कलर का होगा। क्लियर है? ये क्या कहलाएगा? बीकॉन। बीकॉन सिग्नल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल हमने पढ़ लिया है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल हमने पढ़ा। ल्यूमिनस सिग्नल, opaque signal, different types of opaque signal, different types of luminous signal. Next is the properties of ideal signal. एक हमने हर एक मेथड का कुछ एक आइडियल कंडीशन पढ़ा, आइडियल टाइप्स पढ़ा। वैसे ही हमें सिग्नल का भी आइडियल प्रॉपर्टीज एंड कंडीशन देखना है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल सिग्नल। जैसे हमारा जो ट्रायंगल था, आइडियल ट्रायंगल कौन सा था? ट्रायंगुलेशन के लिए आइडियल ट्रायंगल इज द बेल कंडीशन ट्रायंगल। उसी तरह से फॉर सिग्नल
ideal signal have some properties. So which properties we say here? First is the signal should be clearly visible from a distance against any background, है ना. सिग्नल शुड बी विजिबल, हमारा किसी भी मतलब जो भी हमने स्टेशन मार्क किया है, 2 स्टेशन जो हम बनाए हैं, दोनों ही स्टेशन पे हम लोग सिग्नल बनाएंगे, है ना. तो दोनों ही स्टेशन से सिग्नल क्या हो, हमारा विजिबल हो फॉर एनी बैकग्राउंड, किसी भी तरह का बैकग्राउंड हो, चाहे वो ग्रासी लैंड हो, चाहे वो डेजर्ट एरिया हो, है ना. तो सिग्नल हमारा विजिबल होना चाहिए. क्लियर है? ओके. यस मैम. It should be provide easy and accurate bisection by a telescope. कुछ इस तरह का सिग्नल यूज करते हैं ताकि जब हम लोग टेलीस्कोप से देख रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो इजीली बाइसेक्ट हो जाए. ऐसा नहीं कि उससे रे रिफ्लेक्ट होते रहे तो हम लोग बाइसेक्ट नहीं कर पा रहे. ऐसा नहीं कि वो इतना मतलब जनरली जो देख रहे हो जितने भी सिग्नल, वो क्या एक पोल है ना, पोल है, ताकि वो बाइसेक्टर में इजी हो. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो जिगजैग फॉर्म में हो. अगर जिगजैग फॉर्म में होगा तो हम लोग बाइसेक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं. हर एक पॉइंट पे उसका बाइसेक्शन पॉइंट है जो चेंज हो जाएगा. सो सिग्नल शुड बी क्या, इजी एंड एक्यूरेट फॉर बाइसेक्शन पर्पस. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सिग्नल शुड बी कैपेबल टू बीइंग एक्यूरेटली सेंटर्ड ओवर द स्टेशन मार्क. जो भी सिग्नल होगा दैट शुड बी accurately fixed at the station point. स्टेशन पॉइंट पे इजिली फिक्स्ड हो जाए. क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट इज द फेज ऑफ एरर. हमने जो सिग्नल बनाया है, अगर सिग्नल में किसी तरह का एरर होता है, दैट इज करेक्ट बाय फेज ऑफ सिग्नल मेथड. फेज ऑफ सिग्नल मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल का में भी जो भी एरर आएगा उसे हम लोग फॉर्मूला, मैं ये फॉर्मूला भी करूंगी. दिस फॉर्मूला इज गिवन फेज एरर. ठीक है. फेज एरर, अगर हमने सिग्नल को बाइसेक्ट किया थ्रू टेलीस्कोप, सन का एरर, सन की वजह से रिफ्लेक्शन में जो एरर आ रहा है, दैट एंगल इज द अल्फा. ठीक है. अल्फा इज द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ सन विथ OA. OA हमारा क्या है, ये हमारा सिग्नल पॉइंट है, जो पोल है, दैट इज OA. तो यहाँ से हमें क्या